फितनल खवारिज को फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। केपी बलोचिस्तान के गयूर अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कौम खसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, फौज कभी नहीं हारेगी। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। हम फसादियों से लड़ रहे हैं। खवारिज दीन से निकले हुए हैं। रियासत के सामने सरेंडर करें तो रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने हर हैसियत में ख़वातीन को खुसूसी हकूक़ दिए। खवारिजियों को ये किसने इख्तियार दिया वो ख़वातीन से हकूक़ छीन लें? यह नासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। ये खवारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। हमें अपने मज़हब, तहजीब और रवायात पर फ़ख्र है। गुमराह गुरोह को मुल्क पर अपने नज़रियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्स फितना अल खवारिज के फसादियों से लड़ रही है। हम कामरेड्स की तरह लड़ते हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पेशरत। पुलिस का मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले असले का फॉरेंसिक कराने का फैसला। असले की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं है। घर से मिलने वाले खून के नमूनों में एक लड़की के खून का नमूना भी शामिल है। मुमकिन तौर पर खून का नमूना उसी लड़की का है जिसे मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस दोबारा बंगले की तलाशी के लिए इजाज़त लेगी। बंगले से मजीद शवाहिद जमा करना चाहते हैं पुलिस हुक्काम। मुलजिम अरमगान के घर पर पुलिस रेड को CCTV कैमरों में देखा। पुलिस छापे के वक्त अरमगान के साथ एक लड़की मौजूद थी। मुलजिम अरमगान ने लड़की पर तशद्दुद किया कि तुम पुलिस लाई हो। अरमगान ने गिरफ्तारी देने से कबल एक कंप्यूटर से डाटा डिलीट किया। ज़राए का दावा, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने बेटे के कत्ल से मुतालिक सवालात उठा दिए। कैसे बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ी कराची से हब तक पहुंच गई? किसी ने गाड़ी को रास्ते में क्यों नहीं रोका? किसी को गाड़ी जलने और धमाके की आवाज़ें क्यों नहीं आई? दोनों मुलजमान पैदल चलकर कराची कैसे पहुंच गए? मेरा बच्चा गायब था तो इसको क्यों नहीं ढूंढा गया? बेटे के कत्ल में अरमगान और शिराज के साथ कोई और भी शामिल है। हादसाती तौर पर नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ बेटे को कत्ल किया गया। केस की असर-ए-नौ तफ्तीश की जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का मुतालबा। मुस्तफ़ा कत्ल केस तफ्तीश में जहां गफलत साबित हुई, कार्रवाई होगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। मुल्क में नफरत इंतशार बहुत हो गया। अब मुल्क को आगे लेकर जाना है। मुल्क से नफरत की सियासत को खत्म करना चाहिए। मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुइशत के लिए सनतकारी बहुत अहम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के साथियों से गुफ्तगू। PTI के तमाम लोग आपस में दस्तो गिरबां हैं। जिस पार्टी की बुनियाद मुल्क दुश्मनी पर हो उसमें ऐसे ही ग्रुप होते हैं। वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ को कोई खत मौसूल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुज़ाकरात की हामी है। बानी PTI हर बात पर यू टर्न लेते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर के जरिए 330 टन बीज की बचत। सुपर सीडर से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल पर 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत। वज़ीर आला पंजाब का सुपर सीडर के नताइज पर इज़हार इत्मीनान। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है। ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर के ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त, ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली। ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़री टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा अज़्म है। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कराची के गैस और बिजली के मसाइल हल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म अपना निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज़्यादती में चुप नहीं बैठेगी। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को वक्ती तौर पर सपोर्ट कर रही है। मुल्क में इंतशार पसंद टोला ऐसी फ़िज़ा कायम करना चाहता है जिससे इस्तेहकाम को तबाह किया जाए। 7 में हादसे की वजह तबाहाल रोड है। विफाक ने सिंध को नक्शे से अलग किया हुआ है। हैदराबाद या सक्खर की बात आती है तो मोटरवे मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो जाता है। वफाकी हुकूमत आइनी तकाज़ुम को पूरा करे। तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम नून के नहीं डंपर्स रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? सिंध अरबों रुपए के फंड से अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज है। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। कारकर्दगी अच्छी हो तो काम बोलता है, जैसे मरीम नवाज का काम बोल रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को जवाब। NFC अवार्ड के तहत हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की गई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानूनी के लिए मुकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह देंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर्ग खान की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो अमली काम करना होगा। सियासी बयानात और जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। अली अमीन वाहिद वज़ीर आला है जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। सूबे को महरूम रखने के लिए हमें निकाला गया, असम्बली से निकाला गया, लेकिन मैदान से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा अमीर हैदर हूथी का जलसे से खिताब। पंजाब हुकूमत स्मोग और फजाई आलूदगी के मुस्तकिल हल के लिए पुरअज़्म। लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज। शहर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। लाहौर को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। मजीद 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। लाहौर को सरसब्ज बनाना और माहौलियाती आलूदगी से पाक करना वज़ीर आला मरीम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। सरसब्ज लाहौर के लिए हर फर्द को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। शहर को स्मोक फ्री बनाने के मिशन में सबका किरदार अहम है। हर शहरी एक दरख्त लगाए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। हैदराबाद में मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी की पुरस्कार मौत की तहकीकात। पुलिस ने ड्राइवर और लेपालिक बेटे विशाल को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर आकाश अंसारी गुज़िश्ता रोज़ घर पर आतिश ज़दगी के बायस दम तोड़ गए थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के शवाहिद मिले। कत्ल में विशाल लतीफ़ मुलव्विस हैं। ड्राइवर का पुलिस को बयान। सवात कलाम मानम जब्बा में बर्फबारी। मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश। आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। गिलगित बल्तिस्तान और शमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका के शमाली और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फबारी। न्यूयॉर्क में तेज हवाएं चलने की पेशगोई। रियासत केंटकी में कई इलाकों में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मिनीसोटा में दर्जा हरारत -40 से 45 डिग्री तक गिरने का खदशा। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी से कम अज कम 9 अफराद हलाक हो गए। रियासत केंटकी में बारिश और सैलाब की वजह से 8 अफराद हलाक। इतवार के रोज सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया। ज्यादातर हलाकतें गाड़ियां पानी में डूबने की वजह से हुई। गवर्नर केंटकी तूफान की वजह से 39,000 सारिफीन बिजली से महरूम। कनाडा के बेसर इलाकों में सर्दी परवाजें ताखीर का शिकार। यूक्रेन अमन के लिए संजीदा है या नहीं, जल्द तय होगा। फिल वक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल नहीं है। अभी मजीद बातचीत से सामने आएगा कि क्या तरीका अमल होगा। अभी ये मालूम नहीं कि रूस की तरफ से बातचीत में कौन शरीक होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब रवाना। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस और अमरीका के हुकाम के सऊदी अरब में बातचीत होगी। दौरा इसराइल में मार्को रूबियो का यह कहना था कि ईरान को जोहरी ताकत नहीं बनने देंगे।
ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जरिया है। हमास एक फौजी कुव्वत के तौर पर जारी नहीं रह सकती। हमास के ग्रुप को खत्म करना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खात्मे के बाद गजा इसराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा। ये रुमालियों को रिहा नहीं किया गया तो जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसराइल गजा को हर सूरत खाली कराना चाहता है। नेतन्याहू का जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए टीम को काहरा रवाना होने का हुक्म। मोदी की मिन्नतें तरले किसी काम ना आए। अमेरिका ने मजीद भारतीय तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। अमेरिका से गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर 30 अमरीकी त्यारा भारत पहुंच गया। 112 भारतीय शहरियों को लेकर अमरीकी एयरफोर्स का त्यारा अमृतसर पहुंचा। गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन का ताल्लुक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड से है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत को जिला वतनी का मरकज न बनाया जाए। अमेरिका अब तक 332 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को वापस भेज चुका है।